आप सभी जानते हैं कि हाई स्कूल और सेकेंडरी के परिणाम घोषित हुए हैं और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि जिस प्रकार शासकीय स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन पे हमारी सरकार जोर दे रही है, उसका परिणाम इस रिजल्ट में साफ दिखाई दे रहा है। हाई स्कूल में इस बार लगभग 9,36,225 विद्यार्थी शामिल हुए थे और 76.22 मतलब 22% नियमित परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल का परीक्षा फल 77.59% और अशासकीय विद्यालयों का 74.20% रहा है। ये जो हमारी सरकार ने शासकीय विद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन इस दिशा में जो काम किया, उसका परिणाम है कि शासकीय विद्यालयों में इस बार परिणाम काफ़ी अच्छा रहा है। और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं महिला सशक्तिकरण, तो यहाँ पर भी हमें साफ दिखाई दिया। प्रावीण्य सूची में सर्वाधिक अंक कुमारी प्रज्ञा जायसवाल ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल सिंगरौली द्वारा 500 में से 500 नंबर मिले। इस वर्ष नई शिक्षा नीति के अनुसार किसी भी विद्यार्थी को सप्लीमेंट्री नहीं दी गई, बल्कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक अवसर सभी परीक्षार्थियों को दिया जाएगा। जो पास हो गए वे भी यदि अपना परसेंटेज बढ़ाना चाहें, अपने आप को अपग्रेड करना चाहें, तो 1 महीने बाद परीक्षा दे सकते हैं। और जो पास नहीं हो सके वे यदि पास होना चाहे तो 1 महीने का अवसर है। 17 जून के आसपास फिर से परीक्षा होगी और वो बैठ सकेंगे। ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को एक अवसर और दिया गया है। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का तीसरा प्रदेश है और हमें ये बताते हुए प्रसन्नता है कि उसी प्रकार हायर सेकेंडरी स्कूल में भी लगभग 6,97,039 परीक्षार्थी शामिल हुए। इसमें भी 74.48% नियमित परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यह परीक्षा परिणाम विगत 15 वर्षों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने इस बार स्कूल एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन दे हम इस पर जोर दिया था। उसका परिणाम है कि हमारे जो बच्चों के रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। और इसमें भी मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि शासकीय विद्यालयों का परीक्षाफल फिर से 75.79% एवं अशासकीय विद्यालयों का 72.47% रहा। मतलब इसमें भी शासकीय विद्यालयों में बच्चों ने अच्छे नंबर मारे हैं। प्रावीण्य सूची में भी सर्वाधिक अंक कुमारी प्रियल द्विवेदी, जो कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरपाटन सतना जिले की हैं। उन्होंने 500 में से 492 अंक प्राप्त किए हैं। इसमें फिर से मैं दोहराऊंगा कि इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किसी को भी सप्लीमेंट्री नहीं दी गई है। 1 माह बाद वो फिर से जो फेल हो गए हैं वह अपना रिजल्ट सुधारने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत द्वितीय अवसर उनको मिलेगा और वो परीक्षा का आयोजन हम जून 17 के आसपास करेंगे। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि गेहूं के उपार्जन में मध्य प्रदेश ने इस बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की है। पिछली बार हमने लगभग 40 लाख मैट्रिक टन के आसपास की थी, पर इस बार जो बोनस प्रोत्साहन राशि दी है 175 प्रति क्विंटल, उसके कारण लोगों ने बाजार में गेहूं नहीं बेचा और शासकीय खरीदी केंद्र पर जाकर गेहूं बेचा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारी जो सिंचाई योजनाओं का लाभ अब गांव-गांव तक पहुंच रहा, हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है, उससे भी बहुत साफ स्पष्ट होता है कि गेहूं का उपार्जन इस बार बहुत अच्छा हुआ, खेती बहुत अच्छी हुई है और इसलिए
अच्छी तादाद में गेहूं खरीदा गया है। लगभग 5,85,000 किसानों से गत वर्ष 40 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया था। इस बार लगभग 8,76,000 से अधिक पंजीकृत किसानों से 15 मार्च से 5 मई की अवधि में किया गया है। क्वांटिटी यह है 76 लाख मीट्रिक टन। पर ये 81 लाख है करीब करीब। आज रात का जो हमारे पास सूचना आई है वो 81 लाख के आसपास हो गया है, क्योंकि कलेक्टर्स ने कुछ लोगों की बुकिंग कर ली है और वो कल शाम तक का 76 लाख का था। रात को ये मैं कह सकता हूं कि जो कलेक्टर से रिपोर्ट आई है लगभग 81 संभावना है। अभी 5 दिन तक तुलाई होगी, क्योंकि जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए तो वे लोग अब 5 दिन तक और तुलाई करेंगे। तो लगता है मुझे कि 85 लाख मीट्रिक टन के आसपास करीब करीब। 5 मई को कट ऑफ थी। हाँ, तो वो तो कट ऑफ ही है। वो 30 मई की रजिस्ट्रेशन थी और खरीदी तक 5 मई। क्या 5 दिन और बढ़ा दी गई? 5 दिन नहीं बढ़ाई गई है। हमने जो जुलाई से बाकी रह गए उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कर लिया और हम तोलेंगे आगे 5 दिन तक और, मतलब कोई किसान वंचित नहीं रह जाए, इसका उद्देश्य है। इसमें लगभग 16,472 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। अभी आपको मालूम होगा सीतामऊ में कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया गया। आधुनिक खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, इसके ऊपर बहुत फोकस करते हुए उन्नत बीज कैसा हो, उन्नत खाद का कैसे आप उपयोग करें, कैसे कम खाद से ज़्यादा उत्पादन करें, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एग्जीबिशन भी थी, एक स्टॉल भी लगाया गया। एग्रीकल्चर के नए नए जो तरीके से जो लोग किसानों ने काम किया उनके सत्र भी रखे गए। उन सब किसानों ने अपने अपने अनुभव किसानों के साथ शेयर किए और इसी प्रकार के देखिए हमारा जो मुख्य जीडीपी हमारी जो बढ़ती है वो खेती से बढ़ती है और खेती अगर उन्नत होगी तो हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी और इसलिए हमारी सरकार इसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रुचि लेकर इन सब स्थानों पर जाकर और किसानों से मिल रहे हैं, किसानों से राय ले रहे हैं, किसानों के किस प्रकार की उनको तकलीफ है उसका आकलन कर रहे हैं और सरकार उनको किस प्रकार मददगार साबित हो सकती है इसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं। इसीलिए कल सीतामऊ में बहुत अच्छा प्रयोग किया गया। वहाँ किसान आए, किसानों ने एग्जीबिशन को देखा। जो उन्नत किसान है, जो अच्छा किसान है, ऑर्गेनिक जिन्होंने खेती करते हैं उन्होंने किस प्रकार ऑर्गेनिक खेती की है, जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उन लोगों के भी वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं और कम खाद से अधिक उत्पादन कैसे हो इसके ऊपर कुछ साइंटिस्ट के वहाँ पर उद्बोधन भी हुए हैं। यह अभी 2 और होंगे, एक नरसिंहपुर में और एक सतना में। यह माह जून में आयोजित होंगे। हमारा उद्देश्य किसानों की आय बढ़े। प्रधानमंत्री जी अनेक बार बोलते हैं कि किसानों की आय डबल होना चाहिए। इस दिशा में हमारी सरकार बहुत गंभीर है और कैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से हम किसान के उत्पादन को और ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य वृद्धि कर सकें, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। हाँ, पचमढ़ी अभ्यारण्य की सीमा जो थी उसमें बहुत सारी हमारी नजूल की भूमि भी थी। इसके ऊपर काफ़ी समय से केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट से सरकार जीत गई है और जो राज्य शासन द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18(1) के तहत इन सब क्षेत्रों के अंदर विकास प्रतिबंधित था। वहाँ की पचमढ़ी नगर खुद
वन भूमि विंग में था, ऐसा वन विभाग का कहना था। पर जब इसके ऊपर इसकी नफ्ती की गई, फिर इसके ऊपर वन विभाग और सरकार के निर्णय पर थोड़ा सा डिस्प्यूट था, तो कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया और नजुल की भूमि लगभग 395.931 हेक्टर नजुल भूमि है। अब पचमढ़ी में नजुल भूमि मिलने के बाद हम पचमढ़ी में किस प्रकार पर्यटकों को और आकर्षित कर सकते हैं, इस भूमि का किस प्रकार हम उपयोग करके पचमढ़ी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यटक स्थल बना सके, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सरकार की सफलता है, एक बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा हमें मिला है जहाँ पर बहुत विकास की संभावनाएं हैं। आप सभी जानते हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार, हमारे गृह मंत्री जी बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं और नक्सलवाद को खत्म करने का उन्होंने संकल्प लिया है कि 2026 तक हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे। और आप देख भी रहे हैं कि नक्सलवादियों का लगातार समर्पण हो रहा है। मैं अभी रायपुर गया था तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी से मैंने भेंट की, तो कह रहे थे कि इतना संपर्क कर रहे हैं हमसे कि हम समर्पण करना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य बचाइए आप। तो अब दौड़ के समर्पण के लिए नक्सलवादी सरकार के पास खबर भिजवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सरकार के मूवमेंट का असर हुआ है। तो पर एक संभावना ये भी है कि कुछ लोग हमारे प्रदेश में, क्योंकि हमारे प्रदेश में भी नक्सलवाद नहीं है, तो ये 3 जिले हैं जो हमारे, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, इसमें उनका आवागमन है, इसकी सूचना हमारे पास है। तो हम वहाँ पर वहाँ के गांव वासियों के बीच में से ही 850 ऐसे कार्यकर्ता हम खड़े कर रहे हैं जो कि वहाँ पर सरकार के लिए काम करें, गांव में कोई नक्सलवादी का मूवमेंट नहीं हो, इसके लिए सरकार को परमिशन दे। इस दिशा में आज कैबिनेट ने 850 पदों का सृजन किया 1 साल के लिए और प्रति कार्यकर्ता को 25,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। ये नक्सलवाद को प्रति माह, तो लगभग इसमें 25 करोड़ का खर्चा आएगा 1 साल का। आज कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति प्रदान की। हमारे 9 गठित जिले हैं, मऊगंज, मैहर और पांडुर्ना। इसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ऑफिस नहीं थे, इनके कार्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी है। उसके साथ ही नापतोल हेतु गठित नए जिले निवाड़ी, मैहर और पांडुर्ना में भी अलग से नापतोल विभाग के लिए कार्यालय गठित किए जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि ओलंपिक, पैरा ओलंपिक दिव्यांग लोगों का होता है, दिव्यांग बच्चे उसमें भाग लेते हैं। पेरिस, फ्रांस में जब ओलंपिक खेल हुए थे तो फ्रांस में, तो भारत ने हॉकी में कांस्य पदक जीता था। उसमें हमारे यहाँ का एक खिलाड़ी था जिसने, विवेक सागर नाम था उसका, नर्मदापुरम का, उसको सरकार ने 1 करोड़ रुपए दिए थे। जब दिव्यांग लोगों का ओलंपिक हुआ उसमें भी हमारे यहाँ के 2 बच्चे, रूबीना फ्रांसिस व कपिल परमार, ये जूडो में और शूटिंग में इन लोगों ने भी मेडल जीता था। तो उनकी मांग थी कि हमें भी ओलंपियन की तरह हमें भी 1 करोड़ रुपए दिए जाए, जबकि इनको 50-50 लाख रुपये देता था केजरीवाल। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को लाकर और 1-1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। उसकी स्वीकृति आज कैबिनेट में दे दी गई है। जिला पेंशन कार्यालय हर जिले के अंदर है। आप सभी जानते हैं कि पेंशनरों की संख्या कम होती जा रही है और वहाँ कर्मचारियों की संख्या काफ़ी है और अब ऑनलाइन पेंशनरों की समस्या काफ़ी निराकरण हो रहा है, इसलिए मैन पावर कम लग रहा है। तो हम अब जिले में कार्यालय रहेंगे अभी, पर उसमें मैन पावर अब कम करके वहाँ के कर्मचारी अगर
दूसरे विभाग में लेना होगा तो वो लेंगे। और एक केंद्रीय पूरा पेंशन कार्यालय कंप्यूटराइज होगा और कोई भी उनकी समस्या होगी तो असिस्टेंट के लिए वहाँ पर जिले में कार्यालय होंगे, तो वहाँ उनकी संख्या कम करना और एक केंद्रीकृत पेंशन प्रकोष्ठ का हम यहाँ पर गठन करके और पेंशनरों को अच्छी सुविधा मिल सके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक समाचार आप लोगों ने आज छापा ही है। हमारे गृह मंत्रालय ने कल मतलब 7 तारीख को मॉक ड्रिल करने का सारे देश में कुछ शहरों में निर्देश किया है। मध्य प्रदेश में भी 5 शहर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सतना, ये 5 शहरों में हम मॉक ड्रिल करने वाले हैं। मॉक ड्रिल के भी SOP आई नहीं है, खाली मॉक ड्रिल की जो पुरानी तैयारी है, जैसे पहले हम होमगार्ड, हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के साथ युद्ध के दौरान जो खतरे होते हैं उससे समाज को अवगत कराएंगे और उसका मॉक ड्रिल के माध्यम से सायरन बजेगा, उस समय आपको क्या करना है, ये लोगों को शिक्षित करने का काम करेंगे। ये कल से प्रारंभ होगा। कल के लिए आज शाम को फिर से गृह मंत्रालय एक बैठक ले रहा है, उसमें SOP मिलेगी, उसमें किसकी भूमिका क्या होगी और क्या क्या हमें करना है, इसके बारे में मार्गदर्शन भारत सरकार का गृह मंत्रालय बैठक के माध्यम से शाम को देंगे, तो आपको शाम तक जानकारी मिल जाएगी। पर मॉक ड्रिल इन 5 नगरों में पहली बार प्रायोगिक रूप से होगा। टाइमिंग सुबह से शाम वो सब अभी बताया ना, मैं भी सुबह से शाम नहीं, शाम को 4 बजे बाद होगा, जहां तक मेरी जानकारी है। देंगे और जवाबदारी भी देंगे और इनके आइडेंटिफिकेशन भी होगा वहाँ पर, जिससे कि आज चर्चा नहीं है, पर सिर्फ 25,000 आदिवासी ही होंगे ना? ये उसी गांव के होंगे, कोई आदिवासी में जरूरी नहीं, पर गांव में जो संख्या में जो व्यक्ति होगा उसी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था सर, लव जिहाद के बारे में काफी चल रहा है मध्य प्रदेश में, इसमें कोई डिस्कशन हुआ है कैबिनेट में? आज इस विषय में कोई बात नहीं, बाकी अनऑफिशियल रूप से हम लोगों ने चर्चा की है और ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर बताया जाए, पर सरकार इस पर गंभीर है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंचमढ़ी को लेकर का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,